गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? हाँ, वेलकम टू लर्न ग्लोबल स्टडी। ओके, चलो आज हम क्या करने वाले, तो क्लास 12 का इंग्लिश का जो पोयम था, हम पोयम कर रहे थे, तो 2 पोयम हमारा जो है वो हो चुका है। ठीक है, कौन कौन सा पोयम हमारा हो चुका है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वो हो गया। और कौन सा हुआ है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो चुका है। आज हम क्या करने वाले हैं? थर्ड पोयम जो है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। देखे, ओके ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है, इंग्लिश का कौन सा पोयम है हमारा? देखो, नाउ द लीव्स, ओ लीव्स की जगह हर्ब्स लिखा गया है, ये एल होगा। ठीक, एल। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, जो पोयम हमारा थर्ड पोयम जो है हम आज वो करने वाले हैं। राइटर कौन है? पोइट कौन है? तो पोइट कौन है? W.H. ऑरेंज इसके पोइट है। ठीक है, कवि है। ठीक है, राइटर किसमें होता है? चैप्टर में, स्टोरी में राइटर होता है, और पोयम में क्या होता है? तो पोइट होता है। अब पोइट कौन है इसके? W.H. ऑरेंज इसके पोइट है। हमारा पोइट पोयम का नाम क्या है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये हमारा पोयम का नाम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, तेजी से गिर रहे हैं, फॉलिंग फास्ट। अब जो पता क्या हो रहा है? तो तेजी से गिर रहे, कहां से गिर रहे हैं? तो ट्री में से गिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं जो हमारा पोइट जो है, ये हम जो ये मनुष्य के लाइफ से कंपेयर किया गया है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ से कंपेरिजन करके इन्होंने ये पोयम बनाया हुआ है। चलो लाइन बाय लाइन है, इसको देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो पहले हम राइटर के बारे में, पोइट के बारे में पढ़ते हैं। तब उसमें क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले हम, पोइट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। ठीक, शुरू करें तो आ जाओ। चलो चलो, बहुत अच्छा, आज देखो। हाँ देखो, राइटर कौन है? W.H. ऑरेंज जी इसके राइटर है। कौन है राइटर? W.H. ऑरेंज इसके राइटर है। ठीक है, देख लो राइटर ये हमारी ये है, ये कौन है? W.H. ऑरेंज जी है, जो ये पोयम को लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पोयम को जो लिखे हुए हैं W.H. ऑरेंज जी यही है। देख लिए, इनका बॉर्न कब हुआ है? तो 21 फरवरी 1907 को इनका क्या हुआ है? तो जन्म हुआ है। ठीक है, और इनका डाई कब हुआ है? मृत्यु कब हुआ है? तो 29 सितंबर 1973 में इनका मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है, डाई हुआ है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? आप लोग एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए क्या करना है इसको? जन्म कब हुआ है इसका? तो 21 फरवरी 1907 में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुआ है? तो मृत्यु इनका हुआ है 29 सितंबर 1973 में इनका मृत्यु हुआ है। किनका मृत्यु है? तो W.H. ऑरेंज जी का मृत्यु हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो। पोएट्री टू हिम वॉज ए सीरियस गेम। देखो, जो पोएट्री जो है, ये जो पोयम लिखा है वो एक सीरियस गेम की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है? अवार्ड पुलिट्जर प्राइज इन 1914, इनको एक प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, कब मिला हुआ है? तो 1948 में इनको प्राइज मिला हुआ है, 1948 में इनको प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क, इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क है देख लेते हैं। कौन कौन सा है? द एज ऑफ एंजाइटी, न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कि जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन कौन सा है? तो द एज ऑफ एंजाइटी, न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, ये क्या है? इनके
क्या है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, मतलब कि जो कुछ बुक्स लिखे वो है, ठीक है। चलो अब हम किस पे आ गए हैं, तो अपने पोएम पर आ गए, ठीक है। किस पे आ गए हम, अपने पोएम पर आ गए, ठीक है। देखो पोएम में क्या 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 कहा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, नर्सेस flowers will not last, nurses to the grapes are gone and the farms go rolling on। क्या कहने का अर्थ है, अब जो है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट। देखो नर्स फ्लावर किसको कहते हैं, आप तो पेड़ पौधे देखे होंगे, ठीक है। पेड़ पौधे जिसके साइड से आप झाड़ियां देखे होंगे, घास फूस देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको नर्सेस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नर्सेस का पौधा बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर ये पेड़ है, देखो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, ये क्या झाड़ी उड़ी है, ये सब इसको क्या बोला गया है, तो इसको नर्सेस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। इसको नर्सेस क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ठीक है। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, अगर जब ये खत्म हो जाएगा, नर्सेस फ्लावर खत्म हो जाएगा, तो पेड़ पौधे भी खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये पेड़ पौधे जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे के साइड साइड में जो झाड़ियां होती है, फूल होते हैं, उसको क्या करते हैं, इसको मजबूती प्रदान करता है। किसको, पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। अगर यही नहीं रहेगा तो क्या पेड़ रहेगा, पेड़ भी नहीं रहेगा। अक्सर आप लोग देखे होंगे जहां पे पेड़ रहता है वहां पर ये सब घास फूस रहता ही रहता है ना, आप लोग देखे होंगे। हाँ हाँ, बाहर भी है, बाहर जाकर आपको देखेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, ठीक है। पाम्स की तरह रोलिंग करते हुए बच्चे के झूला, ऐसे देखो बच्चे का झूला होता है, रोलिंग करते हुए चलता है, ठीक है। कैसे चलता है, अब देखोगे ऐसे करके चलता रहता है, तो पहिया लगा रहता है, चलता रहता है। तो वैसे ही जो पाम्स है, इसका जो पौधा है, जो दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, मरता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है। इसका देखो, इसका ये बुक वाला मीनिंग हुआ। अब रियल मीनिंग क्या बताया गया है, इन्होंने जो हमारे राइटर जो पोएम जो है, पोइट जो है, इन्होंने क्या बताया रियल मीनिंग, वो समझो पहले, ठीक है, वो समझते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, देखो इन्होंने इंसान से कंपैरिजन किया है, एक ह्यूमन लाइफ से कंपैरिजन किया है। तो क्या बोल रहे हैं, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो इंसान जो है क्या हो, दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं, दिन पर दिन इंसान क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अगर नर्सेस फ्लावर जैसे पेड़ को मेच्योरिटी करता है, वैसे ही हम लोग इंसान भी है, धीरे धीरे कहाँ जाते जा रहे हैं, तो हम लोग कब्र में जाते जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक पाम की तरह, एक झूले के समान हम लोग भी, हमारा जीवन जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, एक तरह के वो कहाँ जा रहा है, तो पाम्स में, मतलब कि क्या बोलते उसको, मकबरा, और मकबरा, हाँ मकबरा ही बोलते हैं, मकबरा में एक तरह से हम लोग जाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन पर दिन इंसान की मृत्यु बढ़ती जा रही है, इंसान खत्म होता जा रहा है, इंसान अब कहाँ जा रहा है, तो मृत्यु के द्वार पर जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मृत्यु के दूत होते हैं, ठीक है, विस्परिंग मृत्यु के दूत, लेफ्ट एंड राइट, जो मृत्यु के, देखो मृत्यु के दूत ये है, ये कौन है, मृत्यु के दूत है, हमको लेने आता है। आप लोग देखे होंगे, इसको बोलते हैं यमराज, तो चित्रगुप्त होता है, यमराज होता है, ठीक है। यमराज ने बोला, बच्चा आज हम किसको मारने वाले हैं बताओ, चित्रगुप्त बोलता है कि प्रभु हम आज इसको मारने वाले हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो क्या करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं फटाफट कि इसको आज हमको लेके जाना है आसमान में, इसका आज मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो ये किसका काम है, यमराज के काम में। वैसे ही बोला है कि मृत्यु के दूत जो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो क्या करते हैं, रियल डिलाइट मतलब कि अपने खुशी को वो छीन लेते हैं, ठीक है। रियल जो खुशी होता है, जो सच्चाई वाला खुशी होता है, वो क्या करता है, वो जो मृत्यु के दूत होते हैं वो उसको छीन लेता है, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और क्या करता है कि जो हाथ जो है, देखो बड़े
करते हैं, अभी हम लोग कितना एक्टिव है, हाँ वही हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो उतना एक्टिव रहेंगे, उतना एक्टिव हम लोग नहीं रह पाते हैं, ठीक है। हमारा हाथ जो है क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और जो हमारा हाथ जो है घुटने पे आ जाएगा, हम लोग झुक जाएंगे, थक जाएंगे, ठीक है। क्या इंसान कंपेरिजन किया गया, इंसान के बारे में बता रहा है कि इंसान थक जाएगा, झुक जाएगा और हम लोग ऐसे करके चलने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से बताते हैं, हम लोग थक जाएंगे, हमारा हाथ जो है फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, हम जम जाएंगे एक तरह से, ठीक है। और हमारे जो मृत्यु के जो दूत है आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं, ठीक है। देखो लोग क्या है आजकल तो लोग क्या है, पड़ोसी से क्या करता है, बुराई करता है, ए फलाना का बेटा ऐसा है, ए चिल्लावा का बेटा ऐसा है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही बोला गया है, इसमें बताया गया कि इंसान का लाइफ आज कैसा हो गया है, ठीक है। आसपास के लोग हमारे क्या बन गए हैं, दुश्मन बन गए हैं, ठीक है, एक मृत्यु के दूत बन चुके हैं, ठीक है। ये बताया गया इस पोएम में, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है died in hundreds at the back, follow hidden in our track। क्या कहने का अर्थ है कि जब हम डाई हो जाते, जब मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मृत्यु होने के बाद 100 एट द बैक, 100 सैकड़ों लोग क्या करते हैं, हमारे पीछे चलते हैं। मृत्यु होने के बाद सैकड़ों लोग पीछे चलते हैं, कैसे, फॉलो हुडन इन आवर ट्रैक। तो लकड़ी का जो होता है, जो लकड़ी का जो, देखो ये लकड़ी का जो है, इसमें मृत्यु के जो मृत्यु हो गया था उसको रख देते हैं, उसको लेके जाते हैं शमशान घाट की ओर। तो क्या करते हैं, पीछे पीछे इसके सारे बहुत सारे लोग चलते हैं, सैकड़ों लोग इसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। देखो चल रहे हैं, चल रहे हैं, इस इसके पीछे पीछे चल रहे, इसको कंधा दे रखे हैं, ठीक है, और लोग पीछे पीछे चल भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आर्म्स रेस्ड सेफली टू रिप्रूव इन फोर्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, मतलब कि आर्म्स अपने कंधे पे तो रखे हुए हैं, लेकिन इनका एक प्यार नहीं है, ये बस एक झूठा कठोरता वाला प्यार है, ठीक है। इनका मन नहीं रहता, इनका इच्छा नहीं रहता, फिर भी दिखावटी के लिए इन्हों क्या करते हैं, तो कंधा पर लेकर के जाते हैं, चलते हैं। इनका रियल लव नहीं है, इनका झूठा प्रेम है, ठीक है। इनका क्या है, झूठा प्रेम है, रियल लव नहीं है, फॉल्स लव। ओके, आगे देखो, आगे क्या है, आगे है starving through the leafless food, trolls run scolding for their food। क्या है, starving through the leafless food, जो पत्ते, जो पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे से जब पत्ते गिर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पत्तेहीन हो जाएगा, ठीक है, उसके शरीर में पत्ता ही नहीं रहेगा। बिल्कुल वैसे ही इंसान को बताया गया है कि आसपास हमारे, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे पास भी कोई नहीं रहता है, और धीरे धीरे हम क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे दुनिया ऐसे ही खत्म होती जा रही है। समझो, आप लोग दादाजी थे, ठीक है, दादाजी के पापा जी थे, दादाजी पापा के पापा थे, अब वो क्या है, अब वो नहीं है जीवन, वो कहाँ चले गए, तो वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसे ही जीवन हम लोग का धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, ठीक है। अभी दादाजी होंगे, दादाजी कुछ दिन में गुजर जाएंगे, फिर पापा है, पापा वैसे होगा, ठीक है, फिर हम है, हम भी कुछ दिन में गुजर जाएंगे, फिर हम लोग के बाल बच्चे होंगे, तो वो भी ऐसे रहेगा। तो ऐसे ही जीवन चलता हुआ चक्रव्यूह की तरफ चल रहा है, ठीक है। एक वॉच जो होता है, घड़ी जो होता है, घड़ी के समान हमारा जीवन लाइफ चलते हुए चल रहा है, ठीक है, करके चल रहा है। चलो आगे देखो, एंड द क्या लिखा हुआ है, नाइटिंगेल, एंड अच्छा, एंड द नाइटिंगेल इज डम, जब बुलबुल जो है वो भी क्या हो गई, डम हो गई, वो भी गूंगी हो गई। कहने का अर्थ क्या है कि इंसान जो कुछ इंसान जो थे बोलते थे, वो भी आजकल चुप हो गए। हम लोग को समझाने वाले इंसान थे, वो भी अब क्या हो गए, तो चुप हो गए, वो भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आगे है, एंड द एंगल्स विल नॉट कम, अब जो परी और जो परी थी वो भी अब आती नहीं है, मतलब कि जो कुछ समझाने वाले लोग थे वो भी आप लोग नहीं समझाते, कुछ नहीं बताते, वो भी आप लोग चुप हो गए, ठीक है, वो भी आप लोग नहीं आते, नहीं समझाते हैं, ठीक। आगे देखो, आगे है cold impossible ahead, cold impossible ahead, ठीक है। लेट्स द माउंटेन लोनली हेड, आप लोग माउंटेन देखे होंगे, ठीक है, माउंटेन ऐसा रहता है, ऐसा माउंटेन रहता है, ठीक है। क्या है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, मतलब कि जो शीतल होता है वो, देखो माउंटेन कितना ठंडा रहता है,
माउंटेन को बहुत शीतलता रहता है, ठीक है। इम्पॉसिबल अहेड, उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर, नीड्स द माउंटेन लोनली हेड, मतलब उसके सर के ऊपर जो बहुत प्यारे प्यारे जो व्हाइट व्हाइट बर्फ रहते हैं, देखे आप लोगों ने, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। वॉस व्हाइट वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस, मतलब कि जो व्हाइट व्हाइट जो होता है वो भी वाटरफॉल के रूप में नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। अब क्या करता है वो, ब्लेस मतलब कि आशीर्वाद के तौर पर, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, वो भी जो पानी जो है, देखो पहाड़ का जो पानी जो है वो भी वाटरफॉल बन करके, झरना बन करके नीचे की ओर गिर जाता है, और जो ट्रेवल्स होते हैं उसके भी काम आते हैं, ठीक है। वो भी पानी पीता है, कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से आया हुआ, थका हारा हुआ आया हुआ है, बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं पानी है, कहीं मिल गया, अब उसको दूर से दिखा, अरे वो तो वहाँ पानी है, मैं तो झट से पी लूंगा, ठीक इस तरह से क्या करेगा, झट से जाएगा और पानी पी लेगा। तो क्या कहने का, और क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं, कौन क्या कहना चाहते हैं, हमारे जो पोइट जो है वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह पहाड़ जो है, पहाड़ भी मरने के बाद वो काम आता है, ऐसे ही सेम टू सेम इंसान को भी बनना चाहिए, रहना चाहिए, इंसान को भी हर किसी के काम आना चाहिए मरते दम तक। कहने का अर्थ ये है, लास्ट में हमारे पोइट जी हमको एक सीख देते हुए गए हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। वाह, आगे तुम्हारा खत्म हो गया, लास्ट में यही सीख दिया हुआ है, ठीक है। इंसान का जीवन जो है दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता, सब दिखावा करता है, ठीक है। मृत्यु हो जाता है तो उसमें भी चार लोग जो कंधे देते हैं वो भी सिर्फ कठोरता के लिए, कठोरता से उनका मन नहीं रहता है, फिर भी अपने दिखावटी के लिए वो लोग कंधा रख के लेके जाते हैं, ठीक है। और जीवन में आजकल क्या हो रहा है, बुराई ही बुराई फैला हुआ है, अच्छे लोग कुछ से वो भी खत्म होते जा रहे हैं, अब कुछ अच्छे लोग बचे हैं वो भी अब डम हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, वो भी अब लोग नहीं समझाते, नहीं आते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये, पहाड़ की तरह हम लोग को रहना चाहिए, जिस तरह पहाड़ से वाटरफॉल के रूप में पानी गिर करके किसी दूसरे का प्यास बुझा देता है, वैसे हमको भी रहना चाहिए, मृत्यु अंत दम तक क्या करना चाहिए, किसी का हेल्प करना चाहिए, किसी का मदद हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा क्लास हो गया खत्म, एंड हो गया है, ठीक है। हमारा क्लास क्या हो गया, खत्म हो गया है, ये पोयम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम क्या करेंगे, तो दूसरा पोयम कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किस किस को समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना, वो क्लास कैसा लगा, ठीक है। क्या करोगे आप लोग, कमेंट करोगे, क्या करोगे, कमेंट करोगे आप लोग, ठीक है। क्या करोगे, तो वो कमेंट करोगे, और हाँ शेयर जरूर करो, ठीक है। शेयर करोगे, इससे क्या होगा, तो और बच्चों के पास पहुंचेगा, और बच्चे इसमें पढ़ पाएंगे, ठीक है, और बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे, ओके, चलो।